ऐसे सुरासुरे मनुषिन्दवन्दिदं धो देखायिकं मेमलं प्रणमामि बध्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु संपूर्ण जिनागम को अत्यंत संक्षेप में 5 बिंदुओं में गर्भित करने के बाद उनके माध्यम से वस्तु स्वरूप का निर्णय करके अब अपने में ही पूर्ण स्थिरता हेतु प्रायोगिक प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाली समयसार जी की 144वीं गाथा और उसकी टीका के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। विषय यहाँ तक आ गया है कि स्वभाव की सामर्थ्य का विचार करके जो अमाप महिमावंत तत्व अपने ख्याल में आया है उसमें ही संतुष्ट कैसे रहें। तो साधन के रूप में अपने पास बस एक ही चीज है, प्रगट ज्ञान। यद्यपि और भी चीजें प्रगट हैं पर कुछ तो वे ज्ञान में गर्भित, सिद्धर्शन, वीर्य, ये तो ज्ञान में गर्भित, अलग से तो इनका कोई रूप अपने को ख्याल में नहीं आता। और बाकी जो प्रकट चीजें यानी कि राग आदि विकारी भाव, वे तो विकार हैं, उनसे तो अपन परेशान हैं। तो वे परेशानी दूर करने के साधन कैसे हो सकते? तो अब बस एक ही चीज बची, ज्ञान, प्रगट ज्ञान, उगड़ा हुआ ज्ञान। वो साधन वर्तमान में वो 2 रूपों में कार्य करता है। एक तो 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से पर पदार्थों को जानने में, सामान्यतया जानने में, और फिर दूसरा उसका विशेष विशेष ज्ञान हेतु नए पक्षों के माध्यम से उलझने में। जब तक ये उलझन रहेगी, निराकुलता नहीं आएगी, तो इन दोनों को आत्मसन्मुख करना है। किसके बल पर करें कि 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से प्रवृत्त होने वाला ज्ञान मात्र पर पदार्थों की प्रसिद्धि करता, अपनी प्रसिद्धि नहीं करता। यानी अपने को अपना लाभ नहीं मिल पाता, उससे अपने को वंचित रहना पड़ता है। और उन पर पदार्थों का लाभ मिलता कि जिनसे अपना लाभ नहीं बल्कि अपने को हानि होती, यानी उनकी ओर का आकर्षण अनंत आकुलता सिद्ध करने में कारण बनता। तो उन्हें अपने में समेटना है। तो कैसे समेटे कि उनका काम ही बंद कर दो, बुद्धि पूर्वक सुनना बंद, देखना बंद, सूंघना बंद, चखना बंद, छूना बंद। तो ये है उन्हें मर्यादा में लेकर, और फिर जिसमें से वो पर्याय प्रकट हो रही बस उसकी ओर मोड़ दें। ये है उसको आत्मसम्मुख करना। इसमें द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, उनके विषय तीनों, यानी जिसका जो स्वरूप है उस खाते में उसको डाल देना। इसके बाद जो नयों के माध्यम से नई नई आकुलता पैदा करने वाली सुर्त ज्ञान की बुद्धियां थी, उन्हें भी मर्यादा में लेकर आत्मसम्मुख करें। यानी एक एक पक्ष किस लिए जानना था, और वो बता भी किसे रहा था कि पूरी वस्तु को। तो उस एक एक पक्ष के माध्यम से पूरी वस्तु को समझें तो एक एक पक्ष का आकर्षण समाप्त,
और फिर पूरी वस्तु को समझकर जिस ज्ञान से इसे जाना है वह ज्ञान कहाँ से प्रकट हो रहा, तो जिसमें से प्रकट हो रहा उस ओर मोड़ दें। ये है उस सुरत ज्ञान को आत्मसम्मुख किया। ऐसा जिस क्षण किया तो क्या फल प्रकट होगा, इस पर अपनी चर्चा चल रही थी कि चूंकि आकुलता के कारणभूत जितने भी हेतु वे इस स्वभाव में नहीं है। या तो ये हेतु था कि चीज हमारी नहीं बन पा रही इसलिए आकुलित, या फिर जो अपनी बनती वो पूरी नहीं है इसलिए आकुलित, यदि पूरी है तो टिकती नहीं है, स्थायी नहीं, इसलिए आकुलित। शाश्वत तत्व में ये तीनों ही कारण नहीं, यानी वो स्वयं है इसलिए अपना नहीं बन पा रहा है, ये वाली समस्या खत्म। वो परिपूर्ण है इसलिए अधूरेपन वाली आकुलता खत्म, और वो स्थायी है, शाश्वत है, इसलिए अभी तो ठीक, आगे वो भी समस्या खत्म। तो जहाँ इसे अपनत रूप से स्वीकार किया और इसके बल पर अत्यंत निर्विकल्प हो गया, विकल्पों का अत्यंत अभाव हो गया, और विकल्पों का अत्यंत अभाव होते ही उसी समय अपनी ही सामर्थ्य से, किसी दूसरे की कृपा से नहीं, दूसरे की गुलामी से नहीं, अपने ही बल से, क्योंकि स्वयं आनंदमय तत्व है, तो इस अपने ही बल से आनंद प्रकट हो जाता, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ। और वो भी कैसा, आदि मध्य अंत से रहित। पर्याय तो आदि मध्य अंत वाली है, पर वो पर्याय अपने को पर्याय थोड़ी मान रही, वो तो अपने को शाश्वत ध्रुव तत्व, तो शाश्वत ध्रुव तत्व आदि मध्य अंत से रहित ऐसा व्यक्त हुआ। और कैसा, मात्र एक, अब दुविधा के लिए कोई अवसर नहीं कि एक ही एक, कि अकेला एक ही, एकत्व विभक्त स्वभावी। और अनाकुल, आकुलता के लिए अब कोई स्थान ही नहीं रहा, क्योंकि जिन जिन कारणों से आकुलता होती थी वे सब कारण यहाँ नहीं है। और संपूर्ण विश्व के ऊपर मानो तैरता हुआ, यानी एकदम स्पष्ट ख्याल में आ रहा है कि ये मैं, इस शाश्वत अनंत अनंत वैभव संपन्न मैं, ऐसा आत्मा अनुभव में आता। यहाँ तक बात अपन कर चुकी। अब इससे आगे, अरे गुजराती वाला है मेरे सामने, परेशानी नहीं है, मातृभाषा का थोड़ा सा पड़ेगा, फिर मैं तो हिंदी में ही बोलूंगी। समझ तो लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, पर बोलना शुरू करूँ तो आधी शक्ति भाषा में लगानी पड़ती, तो प्रभाव गायब हो जाता। ये जो आप लोगों को भी कहती ना कि अपनी भाषा में बोला, उसके पीछे कारण है, यानी जो मातृभाषा होती है, नहीं काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो मातृभाषा होती है उसमें भाषा में ताकत नहीं लगानी पड़ती, तो भाव सामने आ जाता। दूसरी भाषा में बोलो तो आधी ताकत तो भाषा में लग जाती, तो जब आधी ताकत लग गई तो भाव खुल करके कैसे आएगा, ये समस्या रहती। तो आखा है विश्वना ऊपर जाने की तरतो हुए, तेम अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन परमात्मा रूप समय सारने જ્યારે आत्मा अनुभवे छे ते वक्ते ज, आगे पीछे नहीं, ते वक्ते ज आत्मा सम्यकपणे देखाय छे, अर्थात स्थिर थाय छे अने जणाय छे। तेथी समय सार ज सम्यक दर्शन अने सम्यक ज्ञान छे। इतने पर आज अपने को बात करनी कि जैसे इस रूप में देखा कि बिल्कुल अलग, सारा विश्व एक और मैं एक और, सारे विश्व का होना और नहीं होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रख रहा, क्योंकि वहां से कुछ उपलब्धि नहीं है, कुछ मिलने जुलने वाला ही नहीं, तो रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक। इस रूप में जहाँ स्वयं का बोध हुआ तो अब क्या होता, अखंड प्रतिभासमय,
निरंतर ज्ञात हो रहा, खंड नहीं पड़ रहा। अन्य ज्ञेयों में तो खंड पड़ता है। आपको देखते हैं तो इन्हें नहीं देख पाते, इन्हें देखते हैं तो इन्हें नहीं देख पाते, तो खंड पड़ गया ना। पर आत्मा को निरंतर जानना 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 ही चल रहा, तो अखंड प्रतिभासमय। इसलिए खंड खंड को लेकर के जो आकुलता होती थी वो समस्या समाप्त। तो अखंड प्रतिभासमय और अनंत, दो ओर से अनंत। एक तो अनादि अनंत अनंत और एक अनंत वैभव संपन्न अनंत। अनंत दो ओर से, एक तो अनादि अनंत शाश्वत और दूसरे अनंत अनंत वैभव संपन्न। ये सब आत्मा के विशेषण चल रहे हैं कि अखंड प्रतिभासमय यानी निरंतर व्यक्त। अव्यक्त तो इसलिए कहा कि वो पर्याय रूप नहीं है, वैसे छिपा हुआ है ये बात नहीं, पर पर्याय रूप नहीं है। और पर्याय को व्यक्त कह देते, प्रकट कह देते, इस अपेक्षा से इसे अव्यक्त कहते। पर अव्यक्त यानी छिपा हुआ नहीं, उत्पाद व्यय रूप नहीं है, नश्वर नहीं है, क्षणिक नहीं है, इसका नाम अव्यक्त। वैसे तो निरंतर व्यक्त, क्योंकि जो भी पर्याय व्यक्त हो रही वो उसमें से ही व्यक्त हो रही। तो हर पर्याय पर्याय उसकी प्रसिद्धि करते हुए प्रकट है, तो वो छिपा हुआ कहाँ रहा, अव्यक्त कहाँ। तो अखंड प्रतिभासमय व्यक्त है और अनंत यानी अनादि अनंत भी और अनंत वैभव संपन्न भी। विज्ञान घन, ज्ञान का ठोस पिंड, ये भी विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर? आजकल तो विज्ञान का ज्यादा जोर है ना, पर वो काय का विज्ञान की जो आकुलता में डाल देवे। असली विज्ञान तो ये है। किसका नाम विज्ञान? वी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु में आनट प्रत्यय लगने से विज्ञान बनता। वी उपसर्ग मतलब विशेष पूर्वक, तो विशेषता पूर्वक होने वाला ज्ञान, इसका नाम है विज्ञान। किसे कहें विशेष ज्ञान? कुछ उसके लिए कसौटियां, यानी ऐसा ऐसा हो तो वो विज्ञान कहलाए। तो पहली शर्त कि पूर्णतया अपने काम आवे। दूसरे लाभ ले तो ले लें, नहीं ले तो कोई घाटा नहीं, यानी वो तो बिल्कुल फोकट का, उससे न हानि न लाभ। पूर्णतया अपने काम आवे उसे कहते हैं विज्ञान। एक आत्मा और आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ आत्मज्ञान, मात्र ये ज्ञान ऐसा है कि जो पूर्णतया अपने काम आता है। दूसरे इस आत्मज्ञान से लाभ ले लें तो ले लें, देशना लब्धि पालें तो पालें, नहीं पाए तो अपने यहाँ तो ऐसे भी अरहंत भगवान हुए हैं कि अरहंत दशा पायो तत्काल मोक्ष। और पहले भी कुछ ज्यादा जिंदगी यहाँ जी नहीं थी, 8 वर्ष की उम्र में, तो उस समय तो कोई देशना लब्धि दूसरों को दे सके ये अवसर ही नहीं था। और जैसे 8 वर्ष के हुए वो दीक्षा ली, अरहंत दशा पाई, वो सिद्ध। तो उनसे किसी को देशना मिली नहीं, तो अब तो उनकी सिद्धत्व में कुछ थोड़ी बहुत, क्यों दूसरों का उपकार ही नहीं किया ना, तो कुछ कमी। और कुछ ऐसे भी जीव कि अनेक अनेक भवों तक उपकार करते रहे, खूब खूब संबोधन दूसरों को देते रहे, और यहाँ भी खूब लंबा जीवन पाया। यानी आदिनाथ भगवान से भी ज्यादा लंबी आयु वाले अपने सिमंदर भगवान को ले लेना। कौन से तीर्थंकर यहाँ थे जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ था? 19 का आता है। 19 में मल्लीनाथ भगवान जब यहाँ थे तब उन्हें केवल ज्ञान हो गया था। और कौन से तीर्थंकर यहाँ रहेंगे तब मोक्ष होना है?
12 में। कितना लंबा काल, तो कितने सारे जीवों को संबोधन मिलेगा भाई। जितना लंबा काल उतने ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। कम समय होगा तो कम लोग लाभ उठा पाएंगे, ज्यादा समय होगा तो ज्यादा लोग लाभ उठा पाएंगे। तो उनका सिद्धत्व कुछ, क्यों, बहुत सारे जीवों का कल्याण किया ना, कुछ मिलेगा उसका रॉयल्टी, कुछ कमीशन एजेंटों को मिलता ना, तो उन्हें, यानी ये तो ऐसा कि लाभ ले तो भी उनको कुछ नहीं हो, नहीं लाभ ले तो भी कुछ नहीं है। इसका तो बिल्कुल माइनस, कुछ फायदा ही नहीं, कुछ लाभ ही नहीं। तो किसका नाम विज्ञान, कि जो पूर्णतया अपने काम आवे, वो विज्ञान। आत्मा यानी जो अनादि अनंत विज्ञान स्वभावी, और इसके आश्रय से प्रकट हुआ आत्मज्ञान, ये पर्याय वाला। ये दोनों ही ऐसे कि पूर्णतया अपने काम आते, इसलिए ये है विज्ञान। ये एक कसौटी। दूसरी, जिसे निरंतर संभालने की कोशिश करनी पड़े, यानी बना रहे, टिका रहे, इसके लिए खूब खूब मेहनत करनी पड़े, तो काहे का विज्ञान। अभी लौकिक विज्ञान कैसा है, कोई सा विज्ञान हो लोक का, अकेले प्रकट हो जाने से काम नहीं चलता। यानी बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया, वो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, गोल्ड मेडल पाया है, तो अब तो उसे नहीं पढ़ना पड़ेगा ना फिर कभी, क्यों, गोल्ड मेडलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट। क्यों, डॉक्टरों से पूछो, 4-6 घंटे रोज अध्ययन करना पड़ता है। वो जो पहले पढ़ चुके उन पुस्तकों का भी, और जो नई नई शोधें खोजें हो रही उनका भी, तब कहीं वो डॉक्टर ही टिक पाती। कितनी मेहनत करना, तो काय का विज्ञान। और आत्मज्ञान प्रकट हुआ, बस अपने में अपनापन चलता रहे। तो अपने में अपनापन जहां चलता रहा, तो अब उसे टिकाने के लिए कुछ अलग से नहीं करना, टिका रहेगा अपने आप ही। तो असली विज्ञान तो ये है, यानी मिली हुई चीज को टिकाने में ही हमारी मेहनत लगती रहे, तो हम नया काम कैसे कर पाएंगे। यानी माइक मिल गया, अब इसको ही संभालने में पकड़े रहो, नहीं तो भाग जाएगा, तो बोलो अब और काम कैसे होंगे। तो ये आत्मज्ञान ऐसा है, आत्मा ऐसा है कि इसे टिकाने के लिए कोई अलग से श्रम नहीं करना पड़ता, विज्ञान इसका नाम। तीसरा, कि जिसे बढ़ाने के लिए और पूर्ण करने के लिए भी कोई श्रम नहीं। कितना पढ़े कि केवल ज्ञान हो जाए, कितनी मेहनत करें, कि कुछ मेहनत नहीं करो, आप तो स्वरूप लीन हो जाओ, केवल ज्ञान तो गिफ्ट में मिल जाएगा, पुरस्कार मिल जाएगा। पढ़ पढ़ के केवल ज्ञान हो सकता, समझ समझ के कैसे होगा। आप तो वीतराग बन जाओ, वीतराग मतलब स्वरूप स्थिर। तो जैसे स्वरूप स्थिर हुए परिपूर्ण, और अगले ही क्षण केवल ज्ञान, यानी 12वां गुणस्थान हुआ पूर्ण वीतरागी, क्षीण मोही। अब इंतजार, श्रम, केवल ज्ञान। तो जो ज्ञान अपने आप ही बढ़ता रहे और बढ़ते बढ़ते परिपूर्णता को प्राप्त हो जाए, वो विज्ञान है। कि वो ज्ञान की जिसे बढ़ाने में इतना इतना श्रम करना पड़े कि कुछ कहो ना, और परिपूर्ण होने का तो प्रश्न ही नहीं। लोक का कोई सा भी ज्ञान कभी परिपूर्ण हो सकता, कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हों, कितनी शोध खोज कर ली हो, पर शुरुआती हमेशा उनकी यहाँ से होती, हम ही यहाँ तक पहुंचे हैं, ये अंतिम नहीं है। हम ही यहाँ तक पहुंचे तो हमारे लिए अंतिम, क्योंकि अब हमारा जीवन नहीं टिकने वाला, पर यही अंतिम नहीं है, अभी बहुत गुंजाइश खोजने की। तो काय का विज्ञान। और जैन विज्ञान, केवल ज्ञानी भी कहते होंगे ना कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं,
पर अब हमारा तो जीवन नहीं है, तो हम तो जा रहे हैं, अब दूसरे कोई आएंगे तो भी और देखेंगे, होगा परिपूर्ण। तो अपने आप ही बढ़ता रहे स्वरूप स्थिरता के बल पर, यानी प्रकट भी हुआ था स्वरूप स्थिरता के बल पर, बढ़ भी रहा स्वरूप स्थिरता के बल पर, और परिपूर्ण स्वरूप स्थिरता हुई और ज्ञान भी परिपूर्ण। ये है विज्ञान। तो इस विज्ञान घन स्वभावी आत्मा का नाम भी विज्ञान, और इसके आश्रय से प्रकट हुई दशा भी विज्ञान। ये तीसरी कसौटी। चौथी कि जो अगले भाव में जाए ही ना, काय का विज्ञान, यानी जैसी ये जड़ संपत्ति यही रह जाती तो हमारे किस काम की। ना तो यहाँ साथ में चलती, यानी आपका बहुत बढ़िया मकान हो, यहाँ मान लो को भीड़ हो जाए, बैठने को जगह भी नहीं मिले, तो वो आपका वो बड़ा मकान किस काम आएगा। यानी घर में खूब बढ़िया बढ़िया कुर्सी हो, अब यहाँ तो ऐसे बैठना पड़ा, तो वो कुर्सी किस काम आए। तो ना तो यहाँ साथ लेके चल पाए, और अगले भाव में तो साथ लेके जाने का प्रश्न ही नहीं। तो काय की संपत्ति, तो वो जिससे मिली वो काय का विज्ञान। किसका नाम विज्ञान। देखो, लोक की कोई सी भी पढ़ाई, कोई सा भी संसाधन नियम से परभाव में नहीं जाता, और ये आत्मज्ञान विज्ञान, आत्मा तो जा ही रहा है, पर इसके साथ ही प्रकट हुआ आत्मज्ञान विज्ञान भी बिना किसी प्रयास के परभाव में जाता। यानी भगवान महावीर स्वामी के जीवन ने शेर पर्याय में आत्मज्ञान प्रकट कर लिया था, बाद में अपने आप चलता रहा। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन ने हाथी की पर्याय में आत्मज्ञान प्रकट कर लिया था, बाद में अपने आप चलता रहा। अरे ये तो प्रकट का कदाचित प्रकट नहीं भी कर पाए, पर प्रकट करने के पुरुषार्थ में लग गया, तत्व विचार में लग गया। तो आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग के प्रकाशक के 9वें अध्याय में लिखते कि कदाचित पहले कोई परिणाम ऐसे बिगड़ गए हो और त्रियंच आयु का बंद हो गया। अब इसके बाद यहाँ तत्व विचार तत्व निर्णय में जीवन लग रहा। आयु तो त्रियंच की बंध गई, यहाँ सम्यक तो नहीं पा पाया और मर गया, त्रियंच हो गया। तो वहाँ बिना किन्हीं इन सब संसाधनों के सम्यक तो कर लेगा। किसके बल पर। यहाँ का ज्ञान वहाँ गया। तो जो यहाँ का प्रभाव में चला जाए उसका नाम विज्ञान, कि जो यहाँ का यहीं छूट जाए उसका नाम विशेष ज्ञान। किसे कहें विशेष ज्ञान। अरे खूब खूब स्पेशलिस्ट हो जाना, खूब हार्ट स्पेशलिस्ट। तो कदाचित मर के अगले भाव में मनुष्य भी हो जाओ। तो अब तो यहाँ का स्पेशलाइजेशन अगले भाव में कहाँ से पढ़ना पड़ेगा। फिर से वही ABCD कहाँ से पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल ABCD से, है ना। बहुत बड़ा विश्व स्तर का हार्ट स्पेशलिस्ट, और वो मर के मनुष्य हुआ तो फिर से ABCD से पढ़ना पड़ेगा। और वो शेर जैसा प्राणी कि जिसे आई भी नहीं आता था, पर आत्मज्ञान कर लिया तो उसे अब द्वारा नहीं करना पड़ा, टिका रहा, कहीं भी चला जाए। तो विज्ञान तो उसे कहें कि जो अपने आप चलता रहे, यानी एक ही भाव में समाप्त हो जाए। तो क्या फायदा निकला उसे प्रकट करने के लिए मेहनत करने की। यानी मेहनत सफल तो होना, एक ही भाव में कुछ ही वर्षों में समाप्त हो जाए, कितने दिन टिकेगा बोल। यानी इन विद्याओं को इकट्ठा किया तो लगभग 25-30 साल तो लग गए। कोई भी अच्छी बढ़िया डिग्री कब मिल पाती। 25-30 साल का बिल्कुल क्रीम टाइम वो लग गया उसमें। अब इसके बाद वो बन पाएगा। और कितना जिएगा, 60, 70, 90। तो 30 साल तो पहले ही निकल गए थे, और फिर 8-10 साल वो बुढ़ापे के,
जिए मरे एक जैसे, तो उसमें तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। यानी 90 वर्ष का हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, विश्व स्तर का नंबर 1, आप करवाएंगे उससे ऑपरेशन? कि सब 90 वर्ष का है, तो क्या मतलब रखा उसके ज्ञान ने? अब तो नहीं कर सकता, वो ही नहीं करेगा सब। अब तो हाथ कप रहे, अब तो उठते बैठते ही नहीं ठीक से बन रहा, तो तब काम नहीं आना। और 30 वर्ष के पहले तक इकट्ठा नहीं हुआ था वो ज्ञान, तो तब काम नहीं आ रहा था। अब बीच में कितने वर्ष तक काम आया? लगभग 30, 40, 45, ज्यादा से ज्यादा हो तो 50, ज्यादा से ज्यादा। वैसे 50 कौन कर पाता? यानी 80 साल तक वो ऑपरेशन करता रहेगा हार्ट का। मुश्किल से 60, 65, 70, ज्यादा से ज्यादा 70 में भी स्वयं नहीं करेगा। हाँ, दूसरों को मार्गदर्शन दे देगा, पर स्वयं तो नहीं करेगा। तो मुश्किल से वो विद्या 30, 35, 40 साल काम आ पाई, और बाकी पहले भी साफ थी और आगे भी साफ होनी। तो काय का विज्ञान? और ये विज्ञान प्रकट हुआ तो अपने आप ही परभव, और परभव में 1-2 नहीं, सिद्ध हुआ तो अनंत अनंत काल तक टिका रहे। इसका नाम है विज्ञान। ये तो प्रकट पर्याय। किसके आश्रय से प्रकट हुई? कि विज्ञान घन, घनियन है ठोस पिंड। घन का क्या काम होता? एक दिन चर्चा आई थी थोड़ी। एक तो ये कि वो किसी पर गिरे, घन तो समझ लेते, एकदम ठोस होता, यानी दिखता तो आकार में छोटा पर बहुत वजनदार। इस पर गिरे, क्या होगा? उसको चोट आएगी? उसको चोट आने वाली नहीं। तो किसको चोट आएगी? ये दबेगा, अथवा ये उस पर गिरे तो किसको चोट आएगी? फिर ये गिरा उस पर, तो अब तो वो दबेगा ना, कि तो भी यही। यानी विज्ञान घन उसका नाम, कि उससे रागादि टकराएं तो भी रागादि मिटेंगे, विज्ञान घन नहीं। और विज्ञान घन रागादि से टकराए तो भी रागादि मिटेंगे, विज्ञान घन नहीं। इसका नाम है विज्ञान घन ठोस पिंड। और घन यानी जिसमें किसी का प्रवेश ही ना हो सके। घन एकदम ठोस होता ना, कहीं भी थोड़ा भी पोला रहे तो वो घन नहीं हो पाता, बिल्कुल ठोस, उसको कहते हैं घन। ये विज्ञान घन कि इतना ठोस कि कितने ही विकार चलते रहें, बहेर लुठती यद्यपि, बाहर बाहर लौटते, अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। कितने ही चले, अनादि से चले आ रहे, और अभव्य जीव के अनंत काल तक भी चलते रहें, तब तो फिर आत्मा थोड़ा ना थोड़ा रागादि रूप हो जाएगा ना? नहीं, वैसे विज्ञान घन स्वाभाविक। क्यों? क्योंकि वो घन है ना। हाँ, यानी उसमें किसी का प्रवेश नहीं होता। तो कितनी विकृतियां चलती रहें, सब ऊपर ऊपर पर्याय पर्याय में ही रहेंगी, शाश्वत स्वभाव में उनका प्रवेश नहीं। इसलिए उन चलते हुए विकारों के बीच में ही शाश्वत तत्व का अवलंबन लिया, और वो बाहर बाहर की गंदगी भी खत्म। इसका नाम है विज्ञान घन। ये दूसरा अर्थ। तीसरा, लोक में घन फल निकालते ना गणित में, एक तो क्षेत्रफल और एक घन फल। क्षेत्रफल में क्या होता? लंबाई गुणित चौड़ाई, और घन फल में लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित मोटाई, यानी 3 का गुणा, तो वो निकलता घन फल। यानी 3 जिसमें हो वो घन कहलाता, और 2 जिसमें हो वो क्षेत्र कहलाता। आत्मा विज्ञान घन, यानी लंबाई चौड़ाई मोटाई। आत्मा एक वस्तु, उसकी लंबाई अनादि अनंत, कितना लंबा? अनादि अनंत। चौड़ा कितना? असंख्यात प्रदेशी। मोटा कितना? अनंत अनंत वैभव संपन्न।
એ ગુજરાતમાં બી તો મોટા ધન से નાપા જાતો ને. हाँ, मोटा मानस है. तो मोटा मानस है मतलब किसे कहते मोटा मानस? धन में. लगता वो यहीं से आया होगा गुजराती में. यानी मोटा धनाढ़ को कहते. तो मोटाई मतलब अनंत वैभव संपन्नता. तो ये वाली ना सही तो दूसरी सही. लोक में जैसे कह देते, पर मोटा शब्द तो सुरक्षित रहा. यानी मोटा मानस उसको ही कहते जो धन में अधिक हो. तो धनाढ़ता ये मोटाई. कितना धन अपने पास, अनंत अनंत अद्भुताद्भुत वैभव. परिशिष्ट में कलश है ना, अद्भुताद्भुत वैभव. अनंत अनंत और अद्भुत से भी अद्भुत आश्चर्यकारी वैभव. इतना मोटा. तो ये मोटाई, चौड़ाई, लंबाई ये मेरे में है. इसलिए मैं विज्ञान घन, विशेष ज्ञान वाला वो घन स्वरूप. लंबा भी हूँ, चौड़ा भी हूँ, मोटा भी हूँ. ऐसा विज्ञान घन. और कैसा है? परमात्मा रूप, उत्कृष्ट आत्मा. द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से पूर्णतया रहित. और अकेले पूर्णतया रहित ही नहीं, इतना सामर्थ्य संपन्न कि जो भी उसका आश्रय ले वो भी पूर्णतया रहित हो जाए. लोक में पारसमणि का महत्व बहुत है. क्यों? कि वो लोहे को सोना बना देती. तो वो तो मात्र लोहे को सोना बनाती, इसलिए महिमा बनती. कोई ऐसी मणि हो कि वो लोहे को पारस बना दे. इसने अपने समान तो नहीं बनाया ना. पारस मणि से छुआ लोहा तो सोना बना, पारस तो नहीं बना ना. और कोई ऐसी विशेषता आ जाए कि लोहा पारस मणि को छुए वो पारस बन जाए, तो बोलो कितना महिमा बनता. पर लोक में तो ऐसी कोई मणि नहीं है. यानी लोहे को बस सोना बनाएगी, पारस नहीं. पर ये मणि है ना, चैतन्य चिंता मणि. कैसा कि जो भी पर्याय इसका स्पर्श करे, यानी इसी अपनत रूप से स्वीकार कर इसमें स्थिर हो, तो ये उस लोहे रूप पर्याय को सोना नहीं, स्वयं परमात्मा बना देगी. कैसे बनते परमात्मा? कि जो अनादि अनंत परमात्मा स्वभाव है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित. तो इसका अवलंबन लिया तो पर्याय में भी परमात्मा दशा प्रकट हो गई. लोक में ऐसा कोई नहीं मिलेगा. मात लोक में मतलब इस राग द्वेष वाले लोक में. वस्तु स्वरूप में तो ऐसा ही है कि जो जैसा होता है उसका अवलंबन लेने से बिल्कुल वैसे बन जाते. भगवान भी ऐसे ही है. भगवान को अपन स्वीकार करके उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें तो भगवान दास बनेंगे कि भगवान बनेंगे? लोक में तो नहीं होगा ऐसा कोई सेठ कि उसका सहारा लो तो वो सेठ बना दे. पर भगवान तो है. यानी भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर चले तो भगवान के दास नहीं, भगवान बनेंगे. इस अनादि अनंत परमात्मा में स्थिर हुए तो परमात्मा के सेवक नहीं, स्वयं परमात्मा बन जाएगी पर्याय. तो ये परमात्मा स्वरूप. और कैसा है? समय सार. समय वैसे तो द्रव्य, वैसे तो अनेक अनेक अर्थ होते. 6 अर्थ तो यहाँ भी इन्होंने दिए हैं. पंडित जयचंद छाबड़ा जी ने समय शब्द के 6 अर्थ दिए. द्रव्य समय, ज्ञान समय, काल समय. इसमें भी है क्या वो जयचंद छाबड़ा जी का ही मंगलाचरण देखते यदि होगा तो. हाँ, शब्द अर्थ ने ज्ञान समय त्रय आगम गाया. काल मत सिद्धांत भेद त्रय नाम बताव्या. इच्छे समय, शब्द समय, अर्थ समय, ज्ञान समय, फिर काल,
काल को भी समय कहते हैं ना। और मत, जैन मत तो कहेंगे जैन समय, बौद्ध मत तो कहेंगे बौद्ध समय। और सिद्धांत, जिनागम सिद्धांत कोई भी तात्विक प्रतिपादन, ये भी समय कहलाता। तो इस तरह से 6 प्रकार का समय बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ कह रहे समय का सार, तो इन 6 में भी लें तो सार, वो सार मतलब निचोड़, उसका रसकस क्या है। यानी संपूर्ण समयों में रसकस निकालें तो क्या है। एक वीतरागता। देखो, जो वीतरागता को मान्य करते हैं उन्हें तो वीतरागता सर्वोत्तम लगती है, पर जिन्हें वीतराग शब्द स्वीकार नहीं, वे भी सर्वोत्कृष्ट तो वीतरागता को ही मानते। वीतरागता मतलब निष्पक्षता, मध्यस्थता, न इनकी ओर झुकाओ न इनकी ओर झुकाओ। न्यायाधीश कौन सा अच्छा लगता। यानी आप दोनों का केस है, आप उनके रिश्तेदार लगते। अरे सरकार तो ये कहती है उसे न्यायाधीश बनाएंगे नहीं आपके केस का। यानी पता लग जाए कि ये न्यायाधीश इनका रिश्तेदार, तो अब वो न्यायाधीश इनके केस की सुनवाई नहीं कर सकता। कि नहीं, सब बिल्कुल निष्पक्षता नहीं, हो ही नहीं सकती निष्पक्षता, पहले से ही रिश्तेदार। तो कौन बनेगा न्यायाधीश। निष्पक्ष, पूर्ण वीतराग। अरे इतना ही नहीं, वीतरागता इतनी अधिक पसंद है, वीतरागता मतलब निष्पक्षता, पुण्य दोषों से रहित दशा, कि कदाचित ज्ञान नहीं हो तो चलेगा, बशर्ते कि वीतराग हो। मान्य है, ज्ञान नहीं हो तो चलेगा, नहीं चलेगा। ये ड्रग सिस्टम निकालते, ड्रग से किससे निकलवाते। हमें दे दो, हम निकाले नहीं, सब आप नहीं। तो सबकी पर्ची इकट्ठी कर ली, बुलाएंगे किसे। वो 1.5-2 साल का बच्चा जो कुछ नहीं जानता, कि बेटा तू निकाल। अरे हम इतने ज्ञानवान, हमसे निकलवाओ ना। मतलब क्या। अरे ये तो अभी कम से कम जीव को, यहाँ तो इतना तक कि अजीब से ही वो मशीन कोई निकाल दे। यानी ज्ञान नहीं हो तो चलेगा। एक कंप्यूटर युग में आजकल अपने को एक कंप्यूटर ज्यादा पसंद क्यों आ रहे। ज्ञान तो नहीं है उनमें, क्यों वीतरागता है। यानी यदि रेल में बर्थ खाली होगी तो हमें नियम से मिल जाएगी, और वो टिकट मैन वो तो गड़बड़ कर सकता, पर वो कंप्यूटर गड़बड़ नहीं करेगा। ऐसा हर क्षेत्र में लगा लेना, तो इसलिए तो पसंद आ रहे ना। यानी ज्ञान नहीं हो तो चलेगा, निष्पक्षता होनी चाहिए। वो कंप्यूटर इसलिए पक्षपात नहीं करेगा कि चूंकि ये इन्होंने उसको बनाया और इनने उसको नहीं बनाया तो इनको टिकट दे दे और इनको नहीं दे, वो ऐसा नहीं करेगा। यदि है शेष तो मिल जाएगी, तो नहीं है शेष तो चाहे बनाने वाला हो और चाहे कोई हो, नहीं मतलब नहीं। तो किसका महत्व ज्यादा हो गया। एक खेल खेलते ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच जैसे, अमेरिका का राष्ट्रपति भी उसमें शामिल हो रहा हो देखने के लिए। अब वो ये निर्णय करना कौन सी टीम शुरू करे, तो अमेरिका का राष्ट्रपति निर्णय दे तो दोनों टीमें मान्य कर लेंगी। कौन निर्णय देगा। टॉप शिक्का। उसमें ज्ञान है कि चल, ज्ञान नहीं हो तो चल जाएगा, पर निष्पक्षता है ना। यानी वो ये पक्षपात करके निर्णय नहीं देगा कि भारत पाकिस्तान, भारत हमारे फेवर में, तो चलो इसको दे दो पहला नंबर, वो नहीं करेगा। तो वो लोग क्या मान्य है लोक में। यानी दोनों में यदि तुलना करें तो विज्ञानता लोक को उतनी अधिक पसंद नहीं है जितनी वीतरागता। निष्पक्ष होना चाहिए, कदाचित मूर्ख हो जड़ हो तो चल जाएगा। तो ये है सार। अब चूंकि
ये प्रकट हो तो नियम से विज्ञानता प्रकट हो ही जाती है। यानी छीण मोही हुए तो अब ज्ञान को रोक नहीं सकते आप, नियम से अनंत चतुष्टय प्रकट होगा। तो इसलिए वो भी साथ में आ गई। पर कदाचित तो नई भी विज्ञानता होती होती तो भी संपूर्ण लोक में वीतरागता ही पूज्य रहती। देखो अपन भी जो जिन बिंबों को पूजते, विज्ञान तो दिखती है उनकी, तो किसके बल पे पूजते? वीतरागता तो दिख रही, देखो शांत सौम्य छवि, विज्ञानता तो नहीं दिख रही। यानी इतना अधिक महत्व है वीतरागता का। विज्ञानता तो उसका फल, तो कारण को लेते हैं तो कार्य भी ले लिया जाता है, इसलिए वीतराग विज्ञानता। ये है समय का सार। किसमें से प्रगटा ये सार? कि शाश्वत ध्रुव तत्व ऐसा ही अनादि अनंत वीतराग विज्ञान स्वरूप है। यानी कितना भी विकार चल रहा हो पर शाश्वत ध्रुव तत्व में कहीं विकार नहीं, वो कभी पक्षपात नहीं करता। अनादि अनंत एकत्व विभक्त स्वभाव और अनादि अनंत ही सर्वज्ञ स्वभाव। तो अनादि अनंत वीतराग विज्ञानता संपन्न है, इसलिए उसके आश्रय से प्रकट हुई दशा ये भी वीतराग विज्ञानता संपन्न। और ये है समय का सार। वो छहों अर्थ लें तो उनमें भी सारभूत यही। और यदि आत्मा लें तो संपूर्ण आत्मा में ग्रहण करने योग्य क्या है? अनंतानंत पर्यायों में से प्रकट करने योग्य पर्याय कौन सी? कि वीतराग विज्ञानता। बाकी कुछ कि ना। अब बाकी तो सब इसके प्रतिफल, यानी वीतराग विज्ञानता प्रकट हुई तो बाकी सब होना, सिद्ध दशा भी होगी, अव्याबाद सुख भी होगा। पर अलग से कुछ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ किसके लिए? वीतरागता के लिए। बाकी विज्ञानता आदि अपने आप ही प्रकट होने। तो ये सार है, ये समय सार मूल स्वभाव था, उसका अवलंबन जिसने लिया अब उसे क्या फल मिलता? कि समय सार ने जारे आत्मा अनुभवे छे, यानी ऐसा शाश्वत ध्रुव तत्व कितने विशेषणों वाला हो गया? अखंड प्रतिभासमय एक, अनंत, अनंत में दो चीजें, अनादि अनंत और अनंत वैभव संपन्न। विज्ञान घन शाश्वत ध्रुव तत्व, विज्ञान घन यानी विशिष्ट ज्ञान संपन्न। और घन जैसा ठोस पिंड, उससे कोई भी टकराए अथवा वो उससे टकराए, इसका कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं, जो टकराएगा बिगाड़ उसका होना। और तीसरा लंबाई चौड़ाई मोटाई का ठोस पिंड, इसलिए किसी के प्रवेश के लिए अवसर नहीं, कितनी ही विकृतियों के बीच में रहा भी तो भी। तो ऐसा विज्ञान घन और स्वयं परमात्मा, उत्कृष्ट आत्म तत्व, संपूर्ण विकारों से रहित और उसके आश्रय से नियम से परमात्मा दशा। ऐसा समय सार, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित त्रैकालिक स्वभाव, इसका जारे आत्मा अनुभवे छे। जब मतलब अपने हाथ में बाजी आ गई, माँ ने भोजन बना के रखा, कहा जीम लो, अभी तो हमें नहीं जीमना। देखो गरम गरम भोजन जीम लो ना, नहीं जीमना, कि तुम्हारी मर्जी, हम तो बना के रख दिया, अब जब तुम्हें रुचि तब जीम लेना। तो जब का मतलब जब हमारे हाथ में बाजी आ गई, आधा घंटे बाद जी में तो आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद जी में तो 1 घंटे बाद, यानी अब माँ की ओर से देर नहीं हो रही है। तो जब मतलब हमारे हाथ में बाजी, कि अब जब चाहे तब। ऐसे ही यहाँ कि जब, यानी जब चाहो तब, अभी अनुभव करो तो अभी, और 10 साल बाद करो तो तब, और अनंत काल बाद करना तो तब, और कभी नहीं करना तो कभी नहीं, अनंत दुख भोगते रहना। बात अपने हाथ में, यानी अब किसी दूसरे के हाथ में नहीं रही। जब
आचार्य जयसेन स्वामी ने एक और भी अर्थ दिया। जैया था ना इसमें 72वीं गाथा की टीका, 72वीं गाथा जैया इमेन जीवेन, 74वीं गाथा जैया इमेन जीवेन, 72वीं है, 71वीं है ना, जैया इमेन जीवेन। हाँ 71वीं गाथा। तो जय शब्द दिया, जय मतलब जब। तो बेहोश का अर्थ क्या लिखते? श्री धर्म लब्धि काले। जय यानी जब, यहाँ जो जारी दिया ना जब, तो जब मतलब श्री धर्म लब्धि काले, यानी जब इसके धर्म की प्राप्ति का काल पकेगा तब। हमारे कहने से क्या होने वाला? जब इसकी भवितव्यता होगी, जब वो समय आएगा तब करेगा। अकेले कहने से क्या होने वाला, प्रेरणा देने से क्या होने वाला? तो ये अर्थ हमने निकाला, श्री धर्म लब्धि काले, यानी जब इसके धर्म की प्राप्ति का समय आएगा तब। और नहीं समय आया हो तो मारीची जैसों को आदिनाथ जैसे भी निमित्त मिल जाए और फिर भी अभी भटकना है तो भटकते रहे। और जब श्री धर्म लब्धि का काल आया तब सामान्य से चारण रिद्धिधारी मुंडात भी कारण बन गए, यानी तीर्थंकर भगवान कारण नहीं बने और चारण रिद्धिधारी मुंडात कारण बन गए। ये चारण रिद्धिधारी मुंडात तीर्थंकर से, पर उससे क्या फर्क पड़ना? योग्यता तो यहाँ जगनी चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ वो समय नहीं जगी थी, श्री धर्म लब्धि काल नहीं था, तो तीर्थंकर जैसे भी निमित्त कारण नहीं बन पाए। और अब शेर की पर्याय देखो तो विचित्रता भी कितनी। वो समय कितना बढ़िया मनुष्य भाव, परिणाम भी कितना बढ़िया। पिता शादी कराने जा रहा और बेटे ने दीक्षा ले ली, कितना बढ़िया परिणाम। पिता राज्य इकट्ठा कर रहा और बेटे ने राज्य छोड़ दिया, कितना बढ़िया परिणाम रहा होगा। पर श्री धर्म लब्धि काल नहीं था, इसलिए इतना बढ़िया परिणाम, इतनी बढ़िया मनुष्य दशा, इतना बढ़िया निमित्त तीर्थंकर जैसा, और फिर भी कुछ नहीं हुआ। और जब श्री धर्म लब्धि काल आया तब शेर जैसी क्रूर दशा, मांसाहारी जीवन, जंगल का वातावरण और समझाने वाले अकेले चारण रिद्धिधारी मुनिराज, और फिर भी प्रकट हो गया। तो कैसे हुआ कि श्री धर्म लब्धि काले? तो जब, यानी जब इसके धर्म की प्राप्ति का समय पकेगा, होनहार जब आएगी, काल लब्धि पकेगी, तब तो क्या होगा? तब कि ज्यारे आत्मा अनुभवे छे, ये आत्मा पर्याय। पहले थे शाश्वत ध्रुव तत्व के विशेषण, अब ये आत्मा मतलब पर्याय। तो ये जो प्रगट पर्याय हैं, ये ऐसे तत्व का अनुभव करती हैं। अनुभव करती हैं मतलब इसमें बहुत गड़बड़ी है, इसलिए समझ, मार्ग बहुत कठिन हो रहा। अनुभव दो शब्द हैं, अनु उपसर्ग है, अनुसरण करने के अर्थ में, साथ साथ चलना या पीछे पीछे चलना, दोनों अर्थ होते हैं। साथ साथ चलना या पीछे पीछे चलना, और भाव यानी होना, परिणमन करना। तो जैसा शाश्वत तत्व है वैसा परिणमन हो जाना, यानी श्रद्धा का परिणमन, कि वैसा मान ले मैं शाश्वत ध्रुव तत्व। यहाँ कितने दिए थे विशेषण? अखंड प्रतिभासमय, अनंत, विज्ञान घन, परमात्मा रूप, समय सार। तो मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा मान लेना, इसका नाम है श्रद्धा रूप अनुभवन। मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा जान लेना, इसका नाम है ज्ञान रूप अनुभवन। और मैं ऐसा हूँ, ऐसा जानकर मानकर इसमें स्थिर रहना,
संतुष्ट रहना, संतृप्त होना, इसका नाम है चारित्र रूप अनुभव। ये करना है सब, आत्मानुभव करना, आत्मानुभव करना। क्या करना कि क्या करना है यहाँ, और क्या बस मानना है, जानना है, इस तरह रहना है। तो जब आत्मा ऐसा करता है, यानी मैं अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन परमात्मा रूप समय सार हूँ, ऐसा मानता है, ऐसा जानता है, इसमें ही संतुष्ट रहता है, ते वक्त आगे पीछे नहीं है, उधारी का धंधा नहीं है, उसी समय आत्मा सम्यकपणे देखाय छे, श्रद्धाय छे, जनाय छे। उसी समय सम्यकपणे जैसा है बिल्कुल वैसा, यानी अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन परमात्मा रूप समय सार स्वरूप, ऐसा आत्मा ज्ञात हो गया, श्रद्धा में आ गया, जानने में आ गया। इसलिए बस ये ही समय सार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। कितना सरल मार्ग। वो अनुभव के नाम पे पता नहीं क्या दिखता, इसलिए समस्या। वो अतीन्द्रिय आनंद के नाम पे भी पता नहीं क्या क्या दिखता। इस लगता जैसे खूब मजा आएगा ना, तो हम हंसने लगेंगे, मुख खिल जाएगा, कुछ मीठा मीठा सा स्वाद आएगा। अरे इसका नाम अतीन्द्रिय आनंद नहीं है। एक संतुष्टि, एक तृप्ति कि जो पाना था पा लिया और अब अनंत काल तक ही टिका रहेगा, तो इसके बल पर एक संतोष अंदर अंदर, उसका नाम अतीन्द्रिय आनंद। कोई चेहरा खिलना नहीं है, बल्कि गंभीर। अपने भगवान की छवि कैसी होती, हंस रहे होंगे खिलखिला के, क्यों? खूब आनंद आ रहा, अव्यवहार सुख। ये हंसी तो अपने यहाँ कषाय है। तो आनंद प्रगटा की कषाय प्रगति, यानी अतीन्द्रिय आनंद में हंसी नहीं है, अपने स्वरूप में संतुष्टि। तो पर से पूर्ण विरक्ति, इसलिए गंभीरता, सहज शांत दशा। क्यों? कि बस इसके बल पर हमेशा हमेशा को सब कुछ मुझे मिलता रहना। तो अब कहाँ भटके, किसकी ओर देखें, किसके सामने हाथ फैलाएं? तो अपने आप में संतुष्टि, इसका नाम अनुभव। यहाँ कह रहे यही सम्यक दर्शन और यही सम्यक ज्ञान। सम्यक चार्ट को क्यों छोड़ा? रत्नत्रय में तो 3 आते ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो सम्यक चारित्र को क्यों छोड़ा, कि कहाँ छोड़ा? मूल में विषय क्या था? पक्षातिक्रांत ही समय सार है, ये हम बताते। तो वो जो पक्षातिक्रांत दशा यानी स्वरूप स्थिरता, वो तो सम्यक चारित्र। पर समस्या इसे ये लग रही थी कि पक्षातिक्रांत तो हम हो गए, पर वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो रह गया ना। हाँ, यानी सारे पक्षों से तो अतीत हो गए, अब हमें कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प तो हो गए, अनाकुल तो हो गए, पर वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, कह रहे इसी का नाम सम्यक दर्शन, इसी का नाम सम्यक ज्ञान। पक्षातिक्रांत के अतिरिक्त और कहीं खोजने नहीं जाना, और जाएंगे तो वो कुछ जैसा चक्कर हो जाएगा। एक सुनाया था ना, कुछ दे देंगे, नहीं आए याद? हाँ, तो कुछ दे देंगे। तो सिक्के नहीं सब आपने कहा था कुछ दे देंगे, हमें तो कुछ दो। तो कहाँ तो 10 मोहरें मिलने लगी थी, और कुछ के चक्कर में कोयले का इतना सा टुकड़ा। बोलो, तो ऐसे नहीं, सब पक्षातिक्रांत तो हम हो गए, निष्पक्षता तो आ गई, स्वरूप में स्थिर तो हो गए, पर वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, कह रहे इसका ही नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। यानी ये जो पक्षातिक्रांत दशा हुई, स्वरूप में स्थिर हुए, तो स्वरूप में स्थिरता स्वरूप की श्रद्धा के बिना होती है। तो ये जो श्रद्धा हुई ना, बस इसका नाम सम्यक दर्शन। स्वरूप में स्थिरता जानकारी के बिना होती, तो ये जो जानकारी हुई ना, इसका ही नाम सम्यक ज्ञान।
अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के लिए अलग से कुछ प्रयास नहीं करना, नहीं तो वो कुछ जैसा चक्कर शुरू हो जाएगा। तो वैसे पक्षातिक्रांत दशा, स्वरूप स्थिरता संपन्न दशा, इसमें ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान समा गया। तो इसलिए दो को लिया, सम्यक चारित को नहीं, क्योंकि पक्षातिक्रांत दशा तो सम्यक चारित। पर ऐसा किसी भोले को लगे कि पक्षातिक्रांत तो हो गए, स्वरूप स्थिर तो हो गए, सम्यक चारित तो हो गया, पर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो हुआ ही नहीं, कि इसमें ही जो स्वभाव का श्रद्धान हुआ उसका नाम सम्यक दर्शन, इसमें ही जो स्वभाव का अपनत रूप से जानना हुआ उसका ही नाम सम्यक ज्ञान। तो अलग से कुछ नहीं है। इसलिए पक्षातिक्रांत पुरुषार्थ करो, पक्षातिक्रांत होने का सब कुछ इसमें आ गया। तो ये ही समय सार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। तो प्रायोगिक प्रक्रिया में क्या करना, शुरुआत कहाँ से की थी? निष्क्रिय तत्व का अवलंबन, कि कुछ नहीं करना, ये करना। यदि द्रव्य संग्रहकार नेमीचंद सिद्धांति देव से पूछें कि साहब हम आत्म ध्यान करना चाहते, क्या करें? दो गाथाओं द्वारा उन्होंने प्रायोगिक प्रक्रिया बताई। करना चाहते हाँ, तो ये करो। मां मुझय मां रज्जय मां दुस्सह इट्ट निठ्ठे अथेसो थिर में जय जय चित्तम विचित्त जान पसे थिए। एक दूसरे मां चिट्ठय मां जंपय मां चिंतः किम विजेन होई थिरो अप्पा अप्पम मिरो इनमेव परम हवे जानम। ये करना, कहां से कहां पहुंच गई अपनी गाड़ी। वे तो कह रहे ये करना परम हवे जानम। तो उत्कृष्ट ध्यान करना चाहते हो ना, तो करो। क्या करें? मां चिट्ठय, कुछ चेष्टा मत करो, मतलब कुछ चेष्टा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, कुछ नहीं। मां जंपय, कुछ भी बोलो मत। मां चिंतय, कुछ भी सोचो मत। यानी शरीर स्थिर, वचन स्थिर, काय स्थिर, मतलब बिल्कुल यूं मुद्रा। तो ये तो बाहर का हो गया। अब अंदर का, मां मुझे, कहीं मोह मत करो, किसी को अपना मत मानो। मां रज्जय, किसी से दाग मत करो, किसी को अनुकूल मत मानो, अनुकूल रूप में देखो मत। मां दुस्सह, किसी से द्वेष मत करो, बुरा मत देखो, ये प्रतिकूल है ऐसा मत लगने दो। ये करो और अप्पा अप्पम में रहो, जैसे बने तैसे बस आत्मा रूप रह जाओ। यानी मैं तो यहाँ की भाषा में कहेंगे तो मैं तो अखंड प्रतिभासमय, तो अखंड हूं ना, तो खंड खंड क्या देखूं? मैं तो अनंत, तो अनंत का अंत कैसे देखूं? अनादि अनंत, और अनंत वैभव संपन्न, तो अधूरापन कैसे देखूं? और विज्ञान घन, तो नहीं रागादि तो मेरे में है। अरे घन है ना, तो रागादि कहाँ से आ गए? विज्ञान घन और परमात्मा रूप, कि नहीं भगवान तो मुझसे बड़े, तो कम से कम कह रहे स्वयं परमात्मा रूप। पहले जो करना हो कर ले, खूब नमस्कार कर ले, स्तुति कर ले, जो करना हो कर ले। अब इसके बाद अब अपने को परमात्मा रूप, तो ऐसे समय सा रूप देखना। तो इसके बल पर अब ना किसी अन्य को अपनाने के लिए कोई अवसर रहा, ना किसी को अनुकूल मानने के लिए अवसर रहा, ना किसी को प्रतिकूल मानने के लिए अवसर रहा। और जब कोई मेरी दृष्टि में है ही नहीं, तो किसकी चेष्टा करूं और किससे बोलूं और किसके संदर्भ में सोचूं? क्या अपने संदर्भ में? क्या अपने संदर्भ में सोचूं? क्या मुझे चीजें मिल गई तो अब सोचूं क्या? देखो सोचना कब होता कि जब तक मिले ना चीज। यानी मान लो आपके बेटे
कहीं बाहर गए हैं, विदेश गए हैं, तो कह के गए मम्मी आपके लिए हीरे की अंगूठी लेकर के आऊंगा मैं। अभी आई नहीं, तो अब क्या होगा, सोचना शुरू, कैसी होगी, कैसी लगेगी, उंगली में कैसी लगेगी, मैं जब सहेलियों के बीच में बैठूंगी पहन के तो क्या क्या सोचेंगे मैं। अब मान लो बेटा आ गया, अभी उसने बैग खोला नहीं है, तो कह रहा मम्मी मैं तुम्हारे लिए हीरे की अंगूठी लाया, तब क्या होगा, फिर भी सोच चलेगा कैसी होगी, कैसी होगी। अब उसने निकाल के आपकी अंगुली में पहना दी, अब कहेंगे अब सोचो, कि अब क्या सोचना। अब कोई कहे कि अब अंगूठी के संदर्भ में क्या सोचेंगे, अब तो मिल गई ना ये, अब क्या सोचूं। यानी सोच कब तक चलता, मिले ना, और जहाँ मिल गई ज्ञान की गेह बन गई, श्रद्धा की श्रद्धे बन गई, स्थिर हो गए, अब सोच। तो इसलिए ना कुछ सोचो, तो बस आत्मा आत्मा रूप रह जाए। यानी वो अंगूठी पहन दी ना, तो आप क्या कर रहे, बस उसका आनंद, तृप्त तृप्त। तो ऐसे मैं अनादि अनंत अनंत वैभव संपन्न, तो एक तृप्ति, एक संतुष्टि, बस इसका नाम है आत्मानुभव। यानी जैसा आत्मा है उसके अनुसार पर्याय हो गई, उसका अनुसरण करके पर्याय चलने लगी, तो उसका नाम है अनुभव। और आत्मा का अनुसरण करके चल रही हैं, इसलिए उसका नाम आत्मानुभव। यानी श्रद्धा ने स्वीकार कर लिया कि मैं तो शाश्वत आत्मा, ये सब पूरे विशेषण लगा लेना। ज्ञान ने स्वीकार कर लिया कि मैं तो ये शाश्वत आत्मा, और आचरण में स्थिरता हो गई, तो बस इसका नाम आत्मानुभव। ये पक्षातिक्रांत दशा ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। तो अब उसे पाने के लिए और कुछ प्रयास नहीं करना कि पक्षातिक्रांत तो हो गया, पर वो सम्यक दर्शन की श्रद्धा पूर्वक हुआ ना, तो वो श्रद्धा ही सम्यक दर्शन, ज्ञान पूर्वक हुआ ना, तो वो ज्ञान ही सम्यक ज्ञान। तो अब अलग से कुछ करने के लिए अवसर नहीं है। ये है आत्मानुभव की प्रायोगिक प्रक्रिया। शब्दों में तो इतना ही आएगा, है ना। भोजन कैसे करना तो बताएंगे, भाई ऐसा करना, वो थाली में आ जाए ना तो एक गिलास ऐसा तोड़ना, फिर ऐसे दाल सब्जी में मिलाना, फिर ऐसा मुंह में देना, फिर दांतों से चबाना, फिर ऐसा निगल लेना। अब कोई कहता हमसे तो नहीं बन रहा, तो अब इससे आगे कि अब दूसरा कुछ नहीं कर सकता, अब तो नहीं बन रहा तो बनाओ, करने का प्रयास करो। दूसरा और कुछ निकलना कैसे, तो मान लो उसने एक्टिंग जैसे थूक निकल लिया है ना, तो वैसे से निकलना। ये तो हमसे तो नहीं बन रहा वो निकलना, तो अब बोलो क्या उपाय, क्या आप उसे निकलना सिखा दो। भाई ये बताओगे, देखो ऐसा किया तो निकल गए है ना, तो थूक जो ऊपर था वो नीचे उतर गए है ना, ऐसे उस भोजन को उतारो। पर करना किसे पड़ेगा, है ना। शब्दों में तो बस ऐसा आएगा, बाकी तो स्वयं को करना पड़ेगा। इसलिए पूर्णतया व्यक्तिगत कार्य, ऐसा अद्भुत कार्य जो अनंत अनंत दुखों को क्षण भर में समाप्त करने वाला है, अपन सब अपने जीवन में करके अपने जीवन को धन्य धन्य बनाएं। इसी भावना से ये अभी की बात समाप्त। चलिए प्रश्न लीजिए। आत्मा को विज्ञान घन कहने के कारण बताते हुए कौन सा ज्ञान विज्ञान कहलाता है, यह भी स्पष्ट कीजिए। अगला, अनुभव शब्द का अर्थ बताते हुए आत्मानुभव
के लिए क्या करें? अति संक्षेप में यह भी बताइए। अगला, मोक्ष मार्ग सम्यक रत्नत्रय रूप है, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप है। तब फिर यहाँ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दो ही क्यों बताए हैं? बस।